नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्रीविद्या मैडम। आज से आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि भगवान की कृपा से हम सब सर्वांगीण बन चुके थे, यानी सब अंगों के साथ पैदावार हुए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि किसी को कान नहीं रहेंगे, देखने के लिए किसी को आंख नहीं रहेंगे, बोलने के लिए बातें आवाज नहीं होगा और काम करने के लिए पैर या हाथ नहीं होंगे। इन्हीं को हम दिव्यांग कह सकते हैं। फिर भी ये दिव्यांग लोग अपने अपाहिज को दूर हटाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ भी थे और मशहूर भी हो रहे थे। इनमें से कुछ लोग ये है कि स्टीफन हॉकिंग, अर्निमा और फिरदास काका, सुधार चंद्रन, निक आदि सब। और ये भी था कि देश में कोई ऐसा चीज नहीं था कि प्रकृति से मिले जुले हैं। और ये प्रकृति के मिले जुले चीजों में देखो पत्थर, मिट्टी या कागज कुछ भी रहेंगे और इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें हम बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक कला है भारत की मशहूर कला है कि कशीदाकारी, यानी कपड़ों पर कढ़ाई करना। ऐसी कला का महत्व बहुत है और इसी कला में इला नामक एक युवती मशहूर थी। बच्चों, ये जहाँ चाह वहाँ रहा पाठ आज हम पढ़ेंगे। देखिए अपनी पाठमाला खोल के यहाँ देखो 5वां पाठ निकालो और मैं यहाँ एक एक शब्द करके पढ़ूंगी। ध्यान से सुनिए, बाद में आपको अभ्यास करना है। सुनो पाठ की शुरुआत। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुखले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमले में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटी बजाते, कुछ डिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टिकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई रे, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के
के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। कराई जाने वाले कला कढ़ाई का काम यही है। देखिए, सुई धागे से ऐसे पत्तों के आकार, फूलों के आकार, और देखिए यहाँ साड़ी के किनारे पर ऐसे रंगीन धागों से फूल बनाना। इसी कला में इला माहिर हो गई थी और सबको मिसाल भी बन गई थी। मिसाल यानी क्या है? शब्दार्थ लिखेंगे। देखो, शब्दार्थ। मिसाल यानी उदाहरण। आदर्श बन चुकी थी। लेकिन आपको यह शक आ रहा होगा कि इला को क्या नहीं था? हाथ नहीं था करने के लिए, फिर भी वो कैसे सीखी थी? जानेंगे हम। इला का बचपन अपने नाना के घर में बीता हुआ था। अपने छोटी उम्र में सब बच्चों की तरह वह भी खेल कूदों में भाग लेना चाहती थी। खेलकूद उसको बहुत पसंद थी। फिर भी वो कैसे खेलती थी? घेर लेती थी सबके साथ, समूह में भाग लेती थी और भाग जाती थी, दौड़ सकती थी। और कई सावन के जो कैसे भी वो गाने हैं ना, उसमें आवाज लेती थी, जैसे कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई रे। वैसे अपनी आवाज सबके साथ मिला लेती थी। पर यहाँ उसको दिक्कत आ रहा था कि वो जब पकड़म पाई खेले तो किसी को पकड़ने के लिए दौड़ सकती थी, लेकिन धप्पा कैसे करती थी? क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उसको हाथ नहीं था। फिर भी हाथ न होने से भी वह हाथ से न करने वाले जो भी काम पैरों से करना सीखा। जैसे देखिए, सबके लिए क्या चाहिए? पहले अपने भूख मिटाने के लिए खाना खाना चाहिए। वह क्या करी थी? खाने में ही उसको मुश्किल था, फिर भी वह क्या करी थी? खाना भी सीख लिया। उसने खाना पकाना भी सीख लिया। इससे अतिरिक्त और फर्श बुहारना और कपड़े धोना और किसी के बाल संवारना, दूसरों के बाल संवारना, ये सब काम अपने पैरों से ही और हाथ से, पैरों की सहायता से सीखी थी वो। और इला को पढ़ाई बहुत पसंद थी। एक बार वो स्कूल में दाखिला लेने के लिए गए थे। स्कूल वाले उसको दाखिला दिए थे। फिर भी यह परेशानी हुई थी उसको कि कैसे काम करेगी, कैसे आएगी करके स्कूल वाले उनके प्रति परेशान हो जाते थे। फिर भी वो इतनी मुश्किल में वो 10वीं कक्षा तक पढ़ी, लेकिन वो 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाई। उसको मालूम यह नहीं कि वह हाथ नहीं है ना, लिखने वाली नहीं है, और ऐसे अपाहिज लोगों के बजाय लोगों के लिए कोई दूसरे लोग रहेंगे कि उनके लिए लिखने वाले।
ऐसे मालूम नहीं था कि उसको कि कोई आ सकते हैं उसको लिखने के लिए, उसकी परीक्षा लिखने के लिए। और बाद में उसको पता चला, पर क्या हो गया, पर समय बीत गया। हम शब्दार्थ जानेंगे। मिसाल, मिसाल यानी उदाहरण। इला अपनी कशीदाकारी कला में सबको मिसाल बन गई। और कसूती, कसूती यानी कर्नाटक राज्य की एक प्रकार की कढ़ाई की कला। और भरवा यानी भरा, भरवा भरा यानी क्या है कि देखिए इला कपड़ों पर क्या भर के रखी थी सुई धागों से, ऐसे फूल पत्ते, छोटे छोटे फूल पत्ते धागों से भरी रखी थी। और पेंगे, पेंगे यानी झूला। झूला की विशेषता क्या है, झूला क्यों आया यहाँ? इला को हाथ नहीं था ना, हाथ नहीं थे ना, तो पैरों से वो दौड़ सकती थी और सबके साथ दौड़ सकती थी। लेकिन झूला झूलने में किसकी सहायता होना चाहिए, या हाथों की सहायता होनी चाहिए। इसलिए इला को पेंगे चलाना और पेंगे पर झूलना भी बहुत मुश्किल हुआ। और अभी कुछ प्रश्नोत्तर पूछूंगी इसके ऊपर। देखिए पहला प्रश्न, देखिए मैं प्रश्न पूछूंगी और उत्तर भी एक शब्द में बोलूंगी। आपको क्या करना है, उसी एक शब्द को लेकर प्रश्न के हिसाब से आप पूरा वाक्य लिखना चाहिए। खाली मैं यहाँ एक ही शब्द लिखूंगी उत्तर के रूप में। आपने अपनी पुस्तक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरे वाक्य के रूप में लिखना पड़ेगा। चलो पहला प्रश्न क्या है, यह लेख किसके बारे में है? यह लेख किसके बारे में है? मैं आपको बहुत आसानी से उत्तर लिखना सिखाऊं। देखो यहाँ प्रश्न शब्द क्या है, किसके। प्रश्न शब्द क्या है, किसके। तो किसके बारे में ही यह पाठ किसके बारे में समझा रहे हैं, इला। यस इला। तो मैं यहाँ खाली इला लिख रही हूँ, इला। और आपको क्या करना है, यह लेख और प्रश्न से ही आप उत्तर ले लीजिए। प्रश्न में ही आधा तक उत्तर है, सिर्फ आप यह प्रश्न शब्द निकालकर उस उत्तर शब्द को लगा के उसके बजाय उसके स्थान में आप पूरा वाक्य लिख सकते हैं। उदाहरण एक लिख रही हूं मैं, बाकी तीनों का उत्तर आप पूरे वाक्य में अपनी पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। चलिए, यह लेख किसके बारे में है? यह लेख किला के बारे में है ना, तो चलो यह ऐसा ही यह और लेख, हाँ यह लेख और किसके, किसके, किला के बारे में है। जी देखिए, खाली एक ही शब्द आप याद किए तो पूरा उत्तर आपको आया। चलो नेक्स्ट वर्ड, दूसरा वर्ड। इला का बचपन कहाँ बीता था? कहाँ बीता था? कहाँ बीता? अपने नाना जी के घर में। इला का बचपन कहाँ बीता था? कहाँ के बजाय कहाँ बीता था? इला के बचपन अपने नाना जी के घर में बीता था। चलो उत्तर शब्द क्या है, अपने नाना जी के घर में बीता था। आप लिख लीजिए, इला का बचपन अपने नाना जी के घर में बीता था। तीसरा प्रश्न देखिए, इला रस्सी क्यों नहीं पकड़ पाती थी? क्यों नहीं पकड़ पाती थी? पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए। इला को क्या नहीं थे? हाथ नहीं थे। तो ये लिखेंगे, इला को, इला के हाथ उठते नहीं थे, उठते नहीं थे, इसलिए वह क्या नहीं कर पाती थी? पकड़ नहीं पाती थी। इसलिए वह रस्सी को
पकड़ नहीं पाती थी। देखिए एक बार मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ, तीसरा प्रश्न को। इला रस्सी क्यों नहीं पकड़ पाती थी? इला के हाथ उठते नहीं थे, इसलिए वह रस्सी को पकड़ नहीं पाती थी। और चौथा देखिए, इला को किस बात का दुख है? किस बात का दुख है? हाथ नहीं है करके उसके बजाय और क्या है, वो कौन सी कक्षा तक पढ़ी थी? 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी। तो पास हो चुकी क्या? पास हो गई क्या? पास हो पाई क्या? नहीं, इसी बात पर उसको दुख है। लिखिए, इला 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाई, इसलिए इस बात पर इस बात का दुख है। फिर से पढ़ रही हूँ, देखिए, इला को किस बात का दुख है? इला 10वीं कक्षा पास नहीं हो पाई, इस बात का दुख उसको है। जो आप ये शब्दार्थ और ये प्रश्नोत्तर अपने उत्तर पुस्तिका यानी क्लास वर्क में लिख के रखो, सुंदर लिखावट में लिख के रखो। फिंगर गैप देना है और लाइन छोड़ के भी लिख के रखना चाहिए। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ नीट लिखावट, सुंदर लिखावट से लिख के रखी थी। आप ध्यान से देखकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए।